बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, गैस कीमत में इजाफे के नोटिफिकेशन के बाद मुल्क में सीएनजी की कीमत 15 से 20 रुपए किलो तक बढ़ने का इम्कान है। सीएनजी स्टेशन ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदा बख्श कहते हैं गैस की बुनियादी कीमत 49 रुपए से बढ़कर 64 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद सीएनजी की फी किलो कीमत में 15 रुपए और टैक्सेस मिला लिए जाएं तो यह कीमत मजीद बढ़ेगी। सिंध में सीएनजी की हतमी कीमत क्या होगी, इसका फैसला आज होगा। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन गयास पराचा ने बताया कि कीमतों में कम अज कम 20 रुपए किलो इजाफा होगा। सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के समी खान का कहना था कि सीएनजी महंगी होने से पेट्रोल इंपोर्ट बिल बढ़ने का इम्कान भी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीएनजी पर सेल्स टैक्स के नए इजाफी निरखों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रीजन 1 के सीएनजी सार्फिन को गैस सप्लाई पर 69 रुपए 57 पैसे फी किलो और रीजन 2 के सार्फिन पर 74.04 रुपए फी किलो टैक्स आयद किया गया है। एफबीआर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रीजन 1 में खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गोजर खान शामिल हैं और रीजन 2 में सिंध और पोठहार के अलावा पंजाब भर के दीगर इलाके भी शामिल हैं। सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के सदर गयास पराचा का कहना है सीएनजी की कीमतों और सेल्स टैक्स में इजाफे की वजह से रीजन 1 में 20 से 21 रुपए और रीजन 2 में 23 रुपए फी किलो इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत ने माह जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। वजारत खजाना की जानिब से जारी एक एलामिया के मुताबिक जुलाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कीमतें बरकरार रखने का फैसला सार्फिन को सहूलत फराहम करने के लिए किया गया है। पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 68 पैसे और डीजल की कीमत 126 रुपये 82 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 88 रुपये 62 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 98 रुपये 46 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। और अब आपको बताएं कि कराची समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म हो चुकी हैं। आज से सिंध के तमाम सरकारी स्कूल्स खुल गए हैं। सैर व तफरी का वक्त खत्म, तलबा स्कूल पहुंच गए। पहले दिन स्कूल्स में बच्चों की हाजिरी निस्बतन कम है। इस साल छुट्टियां मई और जून में दी गई थी। कराची में स्कूल खुलने पर तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की तातीलात का अख्ताम हो चुका है। 2 महीने की छुट्टियों के बाद आज बच्चे जो हैं वो अपने अपने स्कूलों को पहुंच चुके हैं। आज से उनके तदरीसी अमल का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। मैं इस वक्त कराची के स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि बच्चे आज से अपने स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। बच्चों से पूछते हैं कि छुट्टियाँ कैसे गुजारी और किस तरह इंजॉय किया छुट्टियों में। बहुत इंजॉय किया। हम अपनी नानी के यहाँ चले गए थे। इंजॉय करेंगे पढ़ते हुए या छुट्टियों को ज़्यादा मिस करेंगे? आपके छुट्टियों में इंजॉय किया? पढ़ने को इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे आ तो गए हैं स्कूल और वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ ही उनकी एक मासूम सी ख्वाहिश ये भी है कि जो 2 महीने की छुट्टियां थी ये कम हैं, ये 3 महीने की कम से कम छुट्टियां होनी चाहिए। तमाम निजी और सरकारी स्कूल जहां मौसम गर्मा की तातीलात मई और जून में हुई थी, आज से वहां तालीमी अमल का आगाज़ हो चुका है और अब ये कंटिन्यू रहेगा। जी, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई सामने आई है। हज़ारा, बन्नू, कोहाट, जोब, कल्लात, सरगोधा, फैसलाबाद, इसके अलावा लाहौर डिवीज़न, इस्लामाबाद, ज़ेरी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ गर्द आलूद हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रात से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश भी हुई है। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां रात गए शौहर ने अपने वालिद के साथ मिलकर बीवी, बेटा और बेटी समेत 8 अफराद को कत्ल कर दिया। इस वाक़े पर मुल्ज़िमान से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद।
जी, रात के मुल्तान के इलाका हसनाबाद में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और शोहर ने जो है अपने बीवी और बेटा और बेटी समेत जो है 8 अफराद को, जिसमें उसके ससुराल के लोग जो हैं वो शामिल हैं, उनको कत्ल कर दिया, जबकि 2 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी हैं। जो मर्डर हुए हैं 8 लोग, उनमें अजमल की बीवी किरण, सास तस्लीम बीबी, उसकी जो सालियाँ हैं साइमा, आसमा, रोमा, नाइमा जो है वो उसकी साली की बेटी है, और उसके अलावा उसकी अपनी 8 साला बेटी मायरा और 4 साला बेटा आदिल भी शामिल हैं। इस हवाले से जो 2 ज़ख्मी हैं वो इस वक्त निश्तर में ज़र इलाज हैं, जिनमें 14 साला साइम जो कि अजमल का अपना ही भाई है, और इसके साथ साथ अली रज़ा जो कि अजमल का साला है, उसकी 24 साल उम्र है, वो इस वक्त निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। जो अजमल है और जो उसकी वाइफ किरण है, ये दोनों चचाजाद भी थे और दोनों के घर साथ साथ हैं। दोनों घरों को इस वक्त ताले लगे हुए हैं। पुलिस का जो है इस हवाले से अभी मज़ीद जो है वो डिटेल नहीं दे रही है, और उनका ये कहना है कि पहले हम मुकम्मल तफ्तीश करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद मुकदमा दर्ज होगा, और जैसे ही तफ्तीश में कोई बात सामने आएगी तो मज़ीद मीडिया को बताया जाएगा। खबरों के हवाले से रुख करते हैं गुजरात का, जहां CTD ने कार्रवाई करके रेड बुक में शामिल 3 मुबैन और दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी फरार हो गए। CTD तर्जुमान के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द तैयब जमील, बिलाल और नादिर ने 2007 में सरगोधा में PAF बस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। मुल्जिमान की जिला गुजरात जलालपुर जट्टा रोड पर मौजूदगी की इतला पर CTD ने कार्रवाई की तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 दहशतगर्द हलाक और 3 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और नक्शे बरामद हुए हैं। कौमी शाहराह पर अहमदपुर शर्किया के नज़दीक ब्रेक फेल होने पर एक ऑयल टैंकर उलट गया। मोटरवे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके जाए हादसा महफूज कर लिया। मोटरवे पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कौमी शाहराह पर अहमदपुर शर्किया के नज़दीक उलटने वाले ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। ऑयल टैंकर में अभी लीकेज जारी है, ताहम जाए हादसा को घेर कर महफूज कर लिया गया है और वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुजदार में कौमी शाहराह पर बसें सड़क किनारे खड़े कंटेनर को बचाते हुए हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लिवीज जराये के मुताबिक कोयटा कराची कौमी शाहराह पर सनी के मुकाम पर बसों में टकराते ही आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में एक बस का ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दीगर अपडेट्स आपसे शेयर करें और आपको बताएं कि हुकूमत ने असासे जाहिर करने की स्कीम की मुद्दत में 3 रोज़ का इजाफा कर दिया है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा 3 जुलाई तक असासे जाहिर ना करने वालों के खिलाफ बेनामी कानून के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा अवाम असासे जाहिर करने की स्कीम से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाई का कमीशन बना दिया गया है जो गैर जाहिर शुदा जायदादों का ताक़ुब कर सकेगा। बजट में टैक्सों की शरह में इजाफे और डॉलर की कीमत बढ़ने से फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी की सनत बहरान का शिकार होकर बंद होना शुरू हो गई है, जिससे इस सनत से वाबस्ता मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में कपड़े पर कढ़ाई करने वाले 4000 कारखाने हैं, जहां हजारों मजदूर इन मशीनों पर काम करते थे, लेकिन बजट में टैक्सों की शरह में इजाफे और डॉलर की कीमत बढ़ने के साथ ही इस सनत में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले धागे की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाने से पैदावारी लागत इतनी बढ़ी कि मजबूरन मालकान को अपनी फैक्ट्रियां बंद करना पड़ी। बजट में जो टैक्सेस आयद किए गए धागा पर और उसके बाद डॉलर की कदर में जो बेतहाशा इजाफा हुआ, उससे इसकी पैदावारी लागत कई गुना बढ़ चुकी है और ये इंडस्ट्री ये अब तबाही के धाने पर पहुंच गई है। एम्ब्रॉयडरी के छोटे बड़े कारखाने बंद हो जाने से इस सनत से वाबस्ता हजारों हुनरमंद कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। एम्ब्रॉयडरी की सनत से वाबस्ता मालकान की हुकूमत से अपील है कि नए टैक्सों की शरह और खाम माल पर दरामदी ड्यूटी कम की जाए ताकि इस सनत का पहिया चलता रहे। कैमरामैन अली इस्लान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद।
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तर्जुमान एप्टमा का कहना है कि मीडिया पर चलने वाली हड़ताल की खबरों से एप्टमा का कोई ताल्लुक नहीं। एप्टमा हड़ताल के बजाय मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। एप्टमा किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं, तर्जुमान का कहना था। एप्टमा हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस से आगाह है। एप्टमा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल का हल चाहती है ताकि नई सरमायाकारी हो सके। FBR माली साल 2018 और 19 में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। FBR की तारीख में पहली मरतबा गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात कम जमा हुए। 4,150 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में अब तक सिर्फ 3,950 अरब रुपए महसूलात जमा हो सके। इब्तदाई तौर पर टैक्स वसूलियों का 4,400 अरब रुपए का हदफ रखा गया था, जिस पर नजरसानी करके टैक्स वसूलियों का हदफ 4,150 अरब रुपए किया गया। हदफ में कमी के बावजूद महसूलात का टारगेट हासिल करने में नाकामी हुई। और अब आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया है कि 4 से 5 लीगी अरकान असम्बली की इमरान खान से मुलाकात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता, जबकि लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हुक्मरानों ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार सजा दिया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बारे में बात करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि वो नवाज लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। वजीर आज़म से नवाज लीग के अरकान की मुलाकात में इस्तीफे की बात नहीं हुई। अपनी पार्टी से इख्तलाफ अगर कोई रखता है, उनके साथ उनके रिजर्वेशन हैं और इन हालात में वो अपना एतमाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर पे करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल नहीं कि इसमें किसी पे आप कदम जो है लगा सकते हैं। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत उचक ली है। अब शहबाज शरीफ पार्टी में फजल इलाही चौधरी या रफीक तारड़ बन गए हैं। आप देख रहे हैं कि पोजीशन टूट रही है। शहबाज शरीफ साहब तमाम कमेटीज के साथ से इस्तीफा दे चुके हैं और मरियम नवाज ने इसी मौके से फ़ायदा उठा के शब खून मारा शहबाज शरीफ की क़यादत के ऊपर, और मरियम नवाज जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने उन्होंने उचक ही ली है शहबाज शरीफ से। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने दावा किया है कि अपोजिशन के 9 अरकान कौमी असम्बली भी वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए तैयार हैं। 9 MNA भी तैयार हैं, ये 20 भी हो सकते हैं, लेकिन बाद सिटिंग MNA जो हैं वो अलाउ नहीं कर रहे कि उन लोगों को लिया जाए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून में लोटों की जगह नहीं। जो लोग वजीर आजम से मिले हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी होगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोई भी लीग रुकन PTI हुकूमत की डूबती कश्ती में सवार होने को तैयार नहीं। किसी ने लोटा बनने की कोशिश की तो वो याद रखे कि हल्के के अवाम उसका घेराव करेंगे और वो खुद उस एहतजाज की क़यादत करेंगे। इधर जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रियाज पीरजादा ने कहा कि नवाज शरीफ उनके कायद हैं जो इस वक्त जेल में हैं। वो कायद को मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, अंधे को भी नजर आ रहा है जाली आजम और उसकी जाली हुकूमत खौफजदा है। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत घबराहट में इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी लाने की बेवकूफ़ाना मगर नाकाम कोशिशें कर रही है। उन्होंने कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने घबराना नहीं है और ना ही डरना है। ये हरकतें इनके अपने जवाल का बायस होंगी। शेरों डट कर मुकाबला करना। और अब आपको बताएंगे वजीर आला बलूचिस्तान सेनेट चेयरमैन सादिक सिंजरानी को बचाने खुद मैदान में आ गए। इस्लामाबाद में अपोजिशन अरकान से भी राब्ते शुरू कर दिए। सेनेटर हासिल बिजिंजो से मुलाकात करके ताउन की दरख्वास्त की। जाम कमाल खान ने कहा, आईनी ओहदे को सियासत की नज़र ना किया जाए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की चेयरमैन सेनेट को ताउन की यकीन दहानी। मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद हैदराबाद के बीच सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए हैं। बच्चों की बड़ी तादाद दर्सगाहों में पहुंच रही है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात खत्म हो गई हैं और सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं। इस वक्त भी मैं हैदराबाद में तिलक चाड़ी पर एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है आज बच्चे जो हैं
वो अपने स्कूल पहुंचे हैं। तो तफरी के दिन, इंजॉयमेंट के दिन खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी कुछ बच्चों से बात भी हुई है। उनका कहना है कि छुट्टियाँ जो है बहुत अच्छे तरीके से गुजारी। आज मुझे छुट्टियों में बड़ा मजा आया और ना आज मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई है, हमारे इतने दिनों बाद स्कूल खोले और जो है ना हमने जो है ना छुट्टियाँ गुजारी। आज जो स्कूल खुले हैं तो इसके अंदर ज्यादातर जो बच्चे हमें मिले हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। आज से उनकी स्टडीज का अमल शुरू हो चुका है। न सिर्फ सिंध भर के अंदर बल्कि हैदराबाद के अंदर भी तमाम स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों की तालीम का जो है वो सेशन शुरू हो गया है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि भारत ने करतारपुर राहदारी की तामीर से मुतालिक पाकिस्तान के साथ बातचीत के दूसरे दौर के लिए तारीखों की तजवीज़ दे दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने करतारपुर बातचीत के दूसरे दौर के लिए अटारी वाघा बॉर्डर के मुकाम पर 11 से 14 जुलाई की तारीखें तजवीज़ की हैं। दूसरी मुलाकात में यात्रियों की नकलो हरकत के तरीक़ाकार के मुआहदे का मुसवदा तैयार करने और करतारपुर राहदारी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक तकनीकी मसाइल पर बातचीत मुतवक्के है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टूर डी खुंजराब साइकिल रैली दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में 4 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हो गई। वापडा के नजीबुल्ला ने पाकिस्तान भर के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान और स्पेन के साइकिलिस्टों को पछाड़कर 270 किलोमीटर तवील रैली जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खूबसूरत तरीन वादियों में जारी रहने वाली साइकिल रैली का अहवाल बता रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी। दुनिया की बुलंद तरीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल टूर डी खुंजराब साइकिल रैली 4 दिन तक जारी रहने के बाद इतवार के दिन खत्म हो गई। 27 जून को गिलगित से शुरू होने वाली साइकिल रैली नगर, हुंजा और सुस से होते हुए चौथे दिन तकरीबन 16,000 फुट की बुलंदी पर खुंजराब में इख्तिताम पजीर हुई। टूर डी खुंजराब रैली दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियों को आलमी सतह पर रोशनास कराने का सबब भी बन रही है। इंटरनेशनल साइकिल रैली गिलगित बल्तिस्तान टूर डी खुंजराब रैली का फाइनल वापडा के साइकिलिस्ट नजीबुल्लाह ने जीता। रनर्स अप बलोचिस्तान के हंजला और तीसरे नंबर पर SSGC के अब्दुल रज़ाक रहे। अफगानिस्तान के फसीउल्लाह रहमानी को बेस्ट यंग राइडर का अवार्ड दिया गया। रैली में 90 साइकिलिस्ट शरीक थे, जिनमें अफगानिस्तान, श्रीलंका की टीमें भी शरीक थी। इनफरादी खिलाड़ियों में गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पाकिस्तान भर से साइकिल सवारों के अलावा स्पेन के एक साइकिल सवार ने भी हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में सेक्रेटरी टूरिज्म ने कहा कि आइंदा साल रैली को मजीद बेहतर बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगले साल इसमें मजीद बेहतरी लाएं, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आएँ। इस साल 2 इंटरनेशनल टीमें आई थी, अगले साल इसमें मजीद इंटरनेशनल टीमों को शामिल करें। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का एक दरीना ख्वाब भी है कि गिलगित बल्तिस्तान को साइकिलिंग का हब बनाएं और यहाँ पे इसको मजीद फ़रोग दें और इसके ज़रिए टूरिज़्म को फ़रोग दें। पाकिस्तान में इंटरनेशनल साइकिल रैली के पुरअमन इनेकाद के लिए गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के साथ साथ अवाम का जोश खरोश और रिवायती मेहमान नवाजी भी शुराका की दिलचस्पी का बाइस बनी रही। माहिरीन को तवक्को है कि टूर डी खुंजराब साइकिल रैली आने वाले सालों में बैनुल-अक़वामी साइकिलिस्टों की तवज्जो हासिल कर सकेगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, खुंजराब। शिकारपुर के करीब जराखेल लिंक रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दौरान गश्त पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में डाकू मंठार मारफानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से TT पिस्टल भी बरामद कर ली गई, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। गिरफ्तार जख्मी डाकू डकैती, कत्ल, अगवा बराए तावान, लूटमार और राहज़नी समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में आज 7वें रोज भी 3 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, जबकि डाकुओं ने असलहे की नुमाइश की वीडियो जारी की है। पुलिस का कहना है वीडियो पुरानी है। सख्त गर्मी, हब्स और आग बरसाते सूरज के बावजूद पुलिस का 7वें रोज भी कच्चे में ऑपरेशन जारी है। 3 मेहनतकशों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के आइलैंड का घेराव कर लिया गया है। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। डाकुओं ने कच्चे में असलहे की एक नुमाइश की वीडियो जारी की है। वीडियो के मुतालिक ASP सादिक आबाद हफीज़ बुगटी का कहना है कि ये पुरानी वीडियो है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.